अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 8th क्लास की मैथ की जो न्यू बुक आई है उसकी जो एक्सरसाइज नंबर 5.1 है उसके सवाल नंबर 5, 6, 7 और 8 सॉल्व करना सीखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो पांचवा सवाल है उसमें ना कि उसकी स्टेटमेंट ये है कि जो मिसिज इमरान है उसने ना कि कुछ चीज़ें खरीदी हैं और उन चीज़ों पे ना उसके ये खर्चे आए, मसलन कि उसने जो चावल खरीदे हैं उस पे 600 रुपये लगे हैं। उसके बाद फिर उसने आटा खरीदा उसके 500 हैं। फिर उसने चीनी खरीदी उसके 300 हैं। फिर साबुन खरीदा उसके 150 हैं। फिर उसने तेल खरीदा उसके 800 हैं। और फिर उसने कुछ मुतफरक अशिया भी खरीदी उसके 250 रुपये हैं। अब हमने क्या करना है कि इस डाटा को इस्तेमाल करते हुए एक पाई ग्राफ बनाना है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये पाई ग्राफ होता क्या है। पाई ग्राफ हमारे पास इस तरह का एक ग्राफ होता है जिसमें हमने ना कि मुख्तलिफ जो हमें चीज़ें दी हुई हैं, इस ग्राफ में हमारे पास कुछ मज़ामीन दिए थे, उनके हमने एंगल निकाल के इस पे ज़ाहिर किए हैं। लेकिन इस केस में हमने ये अशिया जो खरीदी हैं उसको उनको इस ग्राफ पे ना ज़ाहिर करना है। अब सबसे पहले देखते हैं कि ये ग्राफ हमारे पास बनता कैसे है। इसमें ये जो ग्राफ है ये हमारे पास एक दायरा है और दायरे का जो टोटल एंगल होता है वो होता है 360। तो अब हमने इन सारी चीज़ों को 360 में से कुछ एंगल्स देने होते हैं और उस एंगल्स को इस ग्राफ में हमने ना ड्रा करना होता है। तो उस इनको ड्रा करने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो दायरा होता है एक सेंटर होता है और सेंटर से हमने ये एक लाइन लगा लेनी है। उसके बाद फिर हमने इसका इस्तेमाल करना है और इसको इस्तेमाल करते हुए हमने ना कि ये एंगल ड्रा करने हैं। अब इसे हमने ना कि इसका जो ये सेंटर है इसको हमने इस सेंटर पे रखना है और ये जो लाइन है उसके ऊपर इसकी ये वाली लाइन आनी चाहिए। फिर वहां से हम ना कि इसका एंगल मेजर करेंगे। अब हमने इसको इस तरह से कुछ रखना है। अब रखें इसका सेंटर उसके सेंटर पे आ गया और ये लाइन इस लाइन के ऊपर आ गई। अब यहाँ से हमने 36 का एंगल देखना है। तो ये हमारे पास 30 है, ये 35 है और इससे एक पॉइंट आगे हमारे पास 36 आ जाएगा। 36 जहाँ पे एंगल आ जाएगा वहां पे हमने पेंसिल की मदद से ना कि एक निशान लगा लेना है। अब वो निशान लगाने के बाद फॉर एग्जाम्पल वो यहाँ पे निशान लगेगा तो हमने इस सेंटर से ये वाली लाइन स्केल के साथ ड्रा कर लेनी है। तो ये हमारे पास इसका एक सेक्टर बन जाएगा। अब दूसरे सेक्टर के लिए हमने बिल्कुल डी को यहाँ से अब ना कि हमने इस तरह करना है, इसको रखना बिल्कुल उसी सेंटर पे है। अब हमने इस लाइन पे नहीं रखना, अब हमने इस लाइन पे रखना है क्योंकि पहला एंगल हमने यहाँ से ड्रा किया था। उसके बाद जो दूसरा एंगल है वो हमने अभी इस लाइन से ड्रा करना है, तो इसको हमने कुछ इस तरह से रखना है। अब इसका सेंटर उसके सेंटर पे आ जाए, ये वाली जो लाइन है अब इस लाइन पे आ जाए। अब यहाँ से हमने काउंटिंग करके ना 72 का एंगल निकालना है। तो ये 70 से आगे 2 पॉइंट हमारे पास 72 आ जाएगा। इसका भी हमने पेंसिल की मदद से निशान लगा लेना है और फिर ये इस तरह से एक हमने ये लाइन खींच देनी है। तो ये हमारे पास इंग्लिश का भी सेक्टर बन जाएगा 72 का। अब नेक्स्ट फिर हमने जब तीसरा सेक्टर बनाना है उसके लिए हमने इसको इस डी का जो सेंटर है वो इधर रखना है और ये वाली जो अब लाइन है अब इस लाइन पे आनी चाहिए क्योंकि हमने इससे आगे बनाना है और हमने 108 का एंगल बनाना है। तो कुछ हम इस तरह रखेंगे। आप लोगों के पास पेपर होगा तो उसको आप लोग एडजस्ट भी कर सकते हैं उसको, मसलन के दूसरी साइड पर जाके तो वो इजीली ये कवर हो जाएगा, तो उसमें कोई आप लोगों को ज़्यादा इशू नहीं आएंगे। अब इसका सेंटर हमने बिल्कुल उसी सेंटर पे रखा और ये लाइन इस लाइन पे आ गई और यहाँ से हमने 108 का एंगल मेजर किया जो कि हमारे पास ये 110 से 2 पॉइंट पीछे है। तो वहाँ पे हमने पेंसिल की मदद से निशान लगा लिया और वहाँ से हमने ये वाली एक लाइन ड्रा कर ली। अब लास्ट में हमारे पास मैथमेटिक्स बच जाता है। तो वो जो लास्ट में बचेगा वो सारा ही मैथमेटिक्स का 144 होगा। अगर आप लोग उसे मेजर भी करना चाहें तो यहाँ पे सेंटर रख के और डी की लाइन यहाँ पे रख के आप लोग मेजर भी कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से हमने ना कि इसका पाई ग्राफ को ना ड्रा करना होता है। अब जाहिर सी बात है कि इसमें तो हमें एंगल्स पता है लेकिन इसमें हमें एंगल नहीं पता है।
अब सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इनके एंगल्स निकालेंगे। उनके लिए हमने ये सारे जो जो इन्फॉर्मेशन थी उनको एक टेबलर फॉर्म में लिख लिया। अब हमने सबसे पहले तो इनका ना टोटल कैलकुलेट करना है कि उसके पास टोटल कितने पैसे थे जो उसने खर्च कर दिए हैं। तो उसके पास टोटल जो थे 2600 रुपए थे। वो सिंपल आप लोगों ने इन सब को जमा करके निकाल लेना है। अब सबसे पहले हमने ना कि राइस यानी चावलों का एंगल निकालना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो चावलों पे उसने जितने पैसे खर्च किए हैं उसको टोटल पे डिवाइड कर देना और मल्टीप्लाई 360 से करना है। क्योंकि ये 360 हर किसी में आएगा। उसकी वजह ये है क्योंकि जो हमारे पास पाईग्राफ होता है वो एक दायरा होता है और दायरे का जो टोटल एंगल होता है वो 360 होता है, इसलिए हमें सबको 360 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब सिंपल आप लोग कैलकुलेटर लें, 600 को 360 से ज़रब दें, जो जवाब आए उसको 2600 से तकसीम कर दें, आप लोगों के पास ये वाला एंगल आ जाएगा। अब दूसरा बिल्कुल इसी तरह हमने आटा यानी कि फ्लोर का निकालना है। उसको इसकी क्योंकि है ही 500, तो 500 को टोटल पे डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई हमने 360 से ही करना है। बिल्कुल उसी तरह कैलकुलेटर का जब आप लोग इस्तेमाल करेंगे तो ये एंगल भी निकल आएगा। तीसरा हमारे पास चीनी है, तो चीनी का हमारे पास 300 है, तो 300 को टोटल पे डिवाइड करें और मल्टीप्लाई 360 से करें तो उसका भी ये एंगल निकल आएगा। उसके बाद हमारे पास साबन है, तो साबन का भी हमारे पास 150 है। 150 को आप लोग टोटल पे डिवाइड करें और मल्टीप्लाई 360 से करें तो उसका भी एंगल निकल आएगा। उसके बाद हमारे पास तेल है, तेल का हमारे पास है 800। 800 को टोटल पे डिवाइड करें मल्टीप्लाई 360 से करें तो इसका भी एंगल निकल आएगा। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास मुतफरक अशिया आती हैं, तो वो है 250। 250 को आप लोग टोटल पे डिवाइड करें और मल्टीप्लाई 360 से करेंगे तो इसका भी एंगल निकल आएगा। इस तरह हमने सारे एंगल्स को उन्हीं अशिया के साथ ना लिख लेना है, क्योंकि अब इन एंगल्स को इस्तेमाल करते हुए हमने अपना पाईग्राफ बनाना है। तो हमारे पास इसका जो पाई ग्राफ है वो कुछ इस तरह का बनेगा। इस पाई ग्राफ को जैसे मैंने आप लोगों को पहले समझाया है बिल्कुल उसी तरह आप लोगों ने सबसे पहले ये वाली लाइन तो आप लोगों ने अपनी मर्जी से लगा लेनी है। बस इसमें कोई एंगल वगैरह मेजर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक रेफरेंस लाइन है, यहाँ से हम आगे काम स्टार्ट करेंगे। अब ये लाइन लगाने के बाद हमने जो डी है उसका सेंटर यहाँ पे रखना है और उसकी लाइन इस लाइन पे आएगी और हमने 83.08 का एंगल यहाँ पे निशान लगाना और फिर ये वाली लाइन हमने ड्रा कर लेनी है। उसके बाद फिर हमने वो डी का सेंटर यहाँ पे रखना है, उसकी लाइन यहाँ पे आनी चाहिए। उसके बाद उसका एंगल हमने 69 ड्रा कर लेना है। फिर नेक्स्ट हमने यहाँ पे रख के डी को ये 41 ड्रा कर लेना है। फिर यहाँ पे रख के 20 और यहाँ पे रख के अगर हम 110 करें या ना करें तो वो तो एक ही आएगा, क्योंकि जो बच जाएगा वो सारा 110.76 ही होगा। तो इस तरह आप लोग ये एक पाईग्राफ अपना बना सकते हैं। अब दूसरा आता है, दूसरा जो हमारे पास सवाल है उसमें भी हमने ना उसका जो है इसका भी हमने ना कि पाई ग्राफ ड्रा करना है। ये उसने बता दिया कि हमने पाई ग्राफ ड्रा करना है। इसमें हमें कुछ कलर्स दिए हुए हैं और उनकी ना शर्टें बताई हैं कि इस कलर की कितनी है, इसकी कितनी है, इसकी कितनी है, इसकी इसकी और इसके। अब इनको भी हमने एक टेबलर फॉर्म में लिख लिया और सबसे पहले हमने टोटल को काउंट करते हैं कि टोटल शर्टें हमारे पास हैं कितनी। तो टोटल हमारे पास इन सबको जब हम जमा करते हैं तो वो 335 आता है। अब सबसे पहले हमने रेड का एंगल निकालना है, तो रेड हमारे पास 50 है, टोटल 335 है, ज़रब हमने 360 से ही करना है क्योंकि टोटल जो एंगल हमारे पास होता है 360 है। अब दूसरे नंबर पे हमारे पास ब्लू जो है इसके हैं 60, उसको भी टोटल पे डिवाइड किया मल्टीप्लाई 360 से करती है। इसी तरह तीसरा जो सब्ज है उसको उसके हमारे पास तादाद 35 है, 35 को 335 पे डिवाइड किया और मल्टीप्लाई फिर 360 से किया तो आंसर हमारे पास आ गया। नेक्स्ट फिर इसी तरह हमने ब्लैक के लिए एंगल निकाल लिया, फिर वाइट के लिए निकाल लिया और एंड पे येलो के लिए भी निकाल लिया। ये सिंपल आप लोग कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके ना सारे एंगल निकाल सकते हैं। आप लोग कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप लोग इनको दोनों को मल्टीप्लाई करके 335 पे डिवाइड करके या सिंप्लीफाई करके जैसे भी आप लोग को ईजी लगे तो आप लोग निकाल लें। लेकिन क्योंकि ये काफ़ी लंबा सवाल होता है, अगर आप लोग मैनुअल कैलकुलेशन करने जाएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। अगर आप लोग कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे तो ये थोड़ा सा ना जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हमने ये सारे एंगल्स यहाँ पे लिख लिए। अब नेक्स्ट हमारा काम आता है कि इनका पाईग्राफ ड्रा कर लें। तो बिल्कुल उसी तरह
हमने ये एक पहली रेफरेंस लाइन लगाई, उसके बाद ये रेड के लिए हमारे पास 53.73 है। तो यहाँ पे हमने डी का सेंटर रखा और उसकी लाइन रखी और हमने 53.73 का एंगल ड्रा कर लिया। फिर इस लाइन को इस्तेमाल करते हुए अगला एंगल ड्रा कर लिया, फिर इसको इस्तेमाल करते हुए अगला, इसको इस्तेमाल करते हुए ये वाला, इसको ये वाला और एंड वाला फिर इसको इस्तेमाल करते हुए हमने बना लिया। तो इस तरह हमारे पास ये एक पाई ग्राफ बन जाएगा। अब नेक्स्ट जो हमारे पास 7वां सवाल है, तो उसमें ये है कि ए फैक्ट्री मेक्स फर्टिलाइजर एंड सोल्ड इन 5 सिटीज, कि 5 मुख्तलिफ शहरों में बेचती है। उसने जो 15% है वो एक शहर में, 20% दूसरे में, 25% तीसरे में, 35% चौथे में और 5% पांचवें में। वो कहता है कि आप लोगों ने ड्रा अ सुटेबल ग्राफ टू रिप्रेजेंट दिस इंफॉर्मेशन। कहते हैं कि इस इंफॉर्मेशन को जाहिर करने के लिए आप लोग एक ना सूटेबल कोई अपनी मर्जी का ग्राफ ना बना लेंगे। अब उसमें हमारे पास हम इसको इंफॉर्मेशन को हम बार ग्राफ पे भी ड्रा कर सकते हैं, इसको हम पाई ग्राफ पे भी ड्रा कर सकते हैं। तो हम इसको ना कि बार ग्राफ पे बनाते हैं, क्योंकि बार ग्राफ थोड़ा सा ना इजी होता है। तो उसके लिए हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन को हमने इस टेबुलर फॉर्म में लिख लिया। अब सबसे पहले तो हम एक्स और वाई एक्सिस को ड्रा करते हैं। तो एक्स एक्सिस पे हमने ना कि ये सिटीज के जो नेम है ए बी सी डी और ई, उनको लेना है, तो वो हमने ले लिए। अब वाई एक्सिस पे हमने इसकी जो परसेंटेज लेनी है। अब परसेंटेज में सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास सबसे बड़े है 35। तो इसका मतलब है कि हमने इसका स्केल जो सिलेक्ट करना है वो इस तरह करना है कि वो 35 हमारे पास ना आ जाए। तो हम स्केल सूटेबल जो हमारे पास है वो 5 का है। तो हम अगर 5 का स्केल लें तो हम इजीली इसको ना इंफॉर्मेशन को अपने ग्राफ पे ना ड्रा कर सकते हैं। जो ए सिटी है उसकी 15 है, तो हमने ये जो ग्राफ है ये 15 तक बना देना है। अब दूसरा जो है वो है 20, तो हमने इस लाइन को 20 तक ले जाना है। तीसरा 25 है, तो हमने ये 25 तक ले जाना है। उसके बाद 35 है, तो ये 35 तक ले जाना है। और लास्ट वाला 5 है, तो इसको हमने यहाँ पे 5 तक ही रखना है। इस तरह ये जो सारी इंफॉर्मेशन थी ये हमने एक बार ग्राफ पे ना कि शो करवा दी है। अब नेक्स्ट फिर हम देखते हैं कि जो हमारे पास 8वां सवाल है उसमें भी उसने ना कि कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है और उनके ना अब यहाँ पे ये है कि इनके मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं और इस पे उसने कहा है कि एक आप लोग सूटेबल ग्राफ बनाएं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। जो इस तरह की इंफॉर्मेशन होती है ना मिड पॉइंट्स वाली, तो इन इन इस तरह की इंफॉर्मेशन को शो करवाने के लिए हम पॉलीगॉन ग्राफ का यूज़ करते हैं। तो वो भी तकरीबन ये बार ग्राफ की तरह से बनेगा। उसमें भी हम सबसे पहले एक्स और वाई एक्सिस को लेते हैं। एक्स एक्सिस पे हम सारे मिड पॉइंट्स को ड्रा कर देते हैं। ये हमारे पास मसलन पहला 114.5 है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, ये सारे हमने मिड पॉइंट्स इधर ड्रा कर दिए। अब नेक्स्ट अब जो वाई एक्सिस है वहां पे हमने इसका ना कि स्केल सिलेक्ट करना है। तो स्केल वही हम देखें तो सबसे बड़ी रकम 35 ही है, तो हम यहाँ पे भी स्केल ना कि 5 का ही ले लेते हैं। और इस तरह अब हमने नेक्स्ट जो काम करना है, सबसे पहले हमारे पास 114.5 है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 35 है। तो हमने इस तरह से एक नुक्ता बिल्कुल इसके सामने और 35 पे हमने लगा देना है। उसके बाद फिर हमने 20 का, यहाँ पे हमने 124 और ये 20 के सामने बिल्कुल एक नुक्ता लगा देना है। अब नेक्स्ट हमने ये 10 पे लगा देना है 134 का, और उस 144 का हमने 5 पे लगा देना है। अब नेक्स्ट हमने 15 पे लगा देना है और नेक्स्ट फिर हमने 15 पे लगा देना है 164.5 का। बिल्कुल जैसे हम बार ग्राफ ड्रा करते तो उसमें हम एक दो लाइनों को मिला के हम कर लेते हैं, एक रेक्टेंगल से बना लेते हैं। लेकिन इसमें आप लोगों ने जस्ट बस ना कि नुक्ते आप लोग लगा लेने हैं। अब नुक्ते लगाने के बाद हमने इन नुक्तों को मिला देना है, यानी कि ये पहला नुक्ता इसके साथ मिला दें, फिर उसको अगले के साथ मिला दें, फिर उसको अगले के साथ, उसको अगले के साथ और इसको लास्ट वाले के साथ। इस तरह से ये एक हमारे पास पॉलीगॉन बन जाता है। इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हमें इस तरह के ग्राफ पे ड्रा करनी होती है। दोस्तों उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।